वहीं बिहार विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने सत्र से एक दिन पहले बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। सत्ता पक्ष की तरफ से खुद के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने नियम के खिलाफ करार दिया है। विजय सिन्हा ने कहा है कि उनके खिलाफ तथ्यहीन आरोप लगाए गए हैं। जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसमें संसदीय नियमों का पालन नहीं किया गया है, इसलिए हमने उसे स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सदन में सबसे पहले सरकारी कामकाज होंगे। उनके कहने का मतलब है कि सबसे पहले विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, लेकिन सरकार की तरफ से जो नोटिस दिया गया है उस संशोधित नोटिस में कहा गया है कि सबसे पहले अध्यक्ष के संबोधन के बाद स्पीकर को पद से हटाए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी और अगर जरूरत पड़ी तो मत विभाजन भी होगा। बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा बल्कि सदन में अपना बात रखूंगा। और विश्वास प्रस्ताव नियमानुकूल पूर्णतः नहीं प्रतीत होता है, हमने किया। नोटिस में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण और निराधार आरोप भी लगाए गए हैं जो नितांत व्यक्तिगत स्तर के हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने किसी ठोस तथ्य और तर्क के बिना मेरी कार्यशैली को अलोकतांत्रिक और तानाशाह जैसा बताया गया। उसे अलोकतांत्रिक गरिमा के प्रतिकूल कहा गया। इन तथ्यहीन आरोपों के बीच यदि मैं त्यागपत्र देता हूं तो यह न केवल व्यक्तिगत निष्ठा और आत्मसम्मान के विरुद्ध होगा, बल्कि संसदीय परंपरा पर किए गए आक्षेप पर चुप रह जाने वाली बात भी होगी, जो आने वाले दिन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। अतः मैं बिहार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मेरे विरुद्ध लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव का प्रतिकार करते हुए इस्तीफा नहीं दूंगा। सदन में मैं बिना किसी द्वंद्व या भय के अपनी बात रखूंगा। गत 10 अगस्त को महागठबंधन की नई सरकार बनने पर और नीतीश कुमार के ये 8वीं बार शपथ लेने के बाद पहली बार बिहार विधानमंडल का सत्र एक दिन के लिए बुलाया गया है 24 अगस्त को। लेकिन इस सत्र के पहले ही बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ सत्ताधारी दल के विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था और सत्ताधारी दल के विधायकों और यानी कि महागठबंधन के नेताओं और इस सरकार का मानना था कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा नोटिस मिलने के साथ ही वो इस्तीफा दे देंगे, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष 1 मिनट के लिए भी पद पर नहीं बने रहेंगे। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा और बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सत्ताधारी दलों के विधायकों के द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं उसको नियमानुकूल नहीं बतलाते हुए विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। अब देखना यह है कि क्या बिहार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में विजय कुमार सिन्हा कल यानी कि 24 अगस्त को जो सदन का संचालन करेंगे उसमें सबसे पहले वो क्या करेंगे। क्या वो सरकार के द्वारा लाए गए विश्वास प्रस्ताव पर पहले मतदान कराएंगे या फिर उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो जो खुद विधानसभा अध्यक्ष कटघरे में खड़े हैं सत्ताधारी दल के विधायकों के द्वारा, क्या उस पर वो चर्चा कराएंगे। यह सस्पेंस अब बना हुआ है और देखना यह है कि कल बिहार विधानसभा के इतिहास में यह शायद पहली घटना होगी कि जिस अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उस अध्यक्ष ने उस अविश्वास प्रस्ताव को नियम के अनुकूल नहीं बतलाते हुए उसे स्वीकार करना मुनासिब नहीं समझा है और इस्तीफा नहीं देने का ऐलान किया है। अब सभी सत्ताधारी दल और विपक्ष समेत कानून के जो जानकार हैं, संसदीय परंपराओं के जो जानकार हैं, उनकी नजरें कल विधानसभा के सत्र पर है कि आखिर विधानसभा अध्यक्ष करते क्या हैं। कैमरामैन राजेश के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज। और इस पूरी खबर पर संपादक अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी,
विधानसभा का सत्र है आज। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा अडिग हैं कि पद से हटेंगे नहीं। हालांकि सरकार सत्ता पक्ष की लगातार कोशिश यही है कि किस तरीके से उनको पद से हटाया जाए और उसको लेकर के सदन की जो कार्यवाही है वो चले। कार्यसूची में भी जो संशोधन है वो किया गया। क्या उम्मीद है, किस तरीके की कार्यवाही आज चलेगी? देखिए राहुल, बिहार विधानमंडल के लिए आज का दिन जो है सो ऐतिहासिक दिन है और सबसे कहिए कि संवैधानिक संकट का दिन, क्योंकि जिस विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ सत्ता पक्ष के 52 विधायकों ने अविश्वास जताया है, वो विधानसभा अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि ये नियम के अनुकूल नहीं है और वो इस्तीफा नहीं देंगे। वैसी परिस्थिति में यह संकट उत्पन्न हो गया है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष के आसन पर बैठते हैं और सदन का संचालन करते हैं तो फिर विधानसभा अध्यक्ष क्या करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विधानसभा अध्यक्ष, चूंकि जो कार्य सूची है उसके मुताबिक कह सकते हैं कि सिर्फ एक एजेंडा है जिसमें सरकार, जो नई सरकार बनी है, उसको अपना विश्वास मत लेना। तो अगर जिस विधानसभा अध्यक्ष विश्वास मत का प्रस्ताव सदन में जो सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है उस पर मतदान करा करके और सदन की कार्यवाही अगर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देते हैं तो एक फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष तब अगले शीतकालीन सत्र तक के लिए वो अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। सबसे बड़ा संकट ये है कि जो मानसून सत्र चला था तो मानसून सत्र का समापन अभी नहीं हुआ। यही वजह है कि राज्यपाल के द्वारा अधिसूचना जारी नहीं की है ये और सदन की कार्यवाही जो है सो उसी सत्र के दौरान होगी। वैसी परिस्थिति में अभी यह सवाल उठ रहा है कि जिस विधानसभा अध्यक्ष ने उस सत्र का संचालन किया था और राज्य सरकार की जो सरकारी कार्य थे या विधायी कार्य थे उसको संपन्न कराया था, तो उस विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ में उसी सत्र में किस तरह से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। कानून विधों की माने, संवैधानिक जो जाता है उनको माने, तो विधानसभा अध्यक्ष अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो यह संकट की स्थिति है। हालांकि सत्ता पक्ष अभी भी चाह रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा दे दे और महेश्वर हजारी जो है सो वो उपाध्यक्ष है विधानसभा के, वो सदन की कार्यवाही का संचालन करे और इससे दोनों सरकार का काम हो जाएगा। विश्वास मत भी सरकार प्राप्त कर लेगी और नए विधानसभा अध्यक्ष का भी चयन हो जाएगा। लेकिन जो संवैधानिक स्थिति है उसको लेकर के दोनों पक्ष आमने सामने है। एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष जो विधानसभा के सर्वोपरि है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग हैं। अब देखना है कि सदन में विधानसभा अध्यक्ष को जाने दिया जाता है या नहीं। अगर उनको सदन में जाने से रोका जाता है, उनको बाधित किया जाता है, तो फिर एक और दूसरी स्थिति उत्पन्न होगी और इसी पर सबकी नजरें कि आखिर विधानसभा अध्यक्ष चाहते क्या है। विधानसभा अध्यक्ष अगर जो सत्ता पक्ष के प्रस्ताव में उसको अगर वो स्वीकार कर लिए होते तो वैसी परिस्थिति में वो संबोधन के बाद वो अपना इस्तीफा दे देते, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार ही नहीं किया। वैसी परिस्थिति में यह संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है और इसी पर सबकी नजरें टिकी हुई। जी, शुक्रिया अशोक जी तमाम जानकारी के लिए।